जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग MIL हिंदी क्लास 8 की समझ रहे थे, जिसमें से एक और है बसंत बुक के अलावा एक और बुक है हमारे पास जिसका नाम है भारत की खोज। ठीक है, उसमें से एक हमारा चैप्टर है भगवद गीता। तो भगवद गीता को आज हम लोग समझेंगे। तो भगवद गीता के बारे में बताया गया है उस चैप्टर में कि भगवद गीता महाभारत का ही अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग एक जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। ये जो भगवद गीता है वह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। महात्मा बुद्ध का जब आगमन हुआ था उससे पहले भगवद गीता की रचना हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ, लेकिन भगवद गीता का लोकप्रियता अभी भी बना हुआ है। तब से लेकर आज तक इसकी लोकप्रियता कायम है। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। ठीक है, संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है। मतलब भगवत गीता जो है वो हमें हमारे जीवन जीने की राह को बताता है, जीवन जीने का दिशा दिखाता है। जब भी किसी मनुष्य का संकट के समय जब मनुष्य का मन भटक जाता है तो उसके मार्गदर्शन के लिए वो गीता की ओर देखता है, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए है। ठीक है, कि मनुष्य की आत्मा अगर दुविधा में फंसा हुआ हो, जैसे कि महाभारत में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जब गीता ज्ञान दिया था तो उसी से ये भी रिलेटेड है, क्योंकि उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई है और अब भी लगातार की जा रही है। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के जो नेताओं थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, सभी ने अपने ढंग से इस भगवद गीता का व्याख्या किया है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया। गांधी जी ने इसी को अपने अहिंसा नीति में अपनाया था और इसका विश्वास का आधार बनाया है। औरों ने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है। ठीक है, तो इस काव्य का आरंभ जब हुआ तो महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। ये जो भगवद गीता है ये कहाँ से इसकी आरंभ होता है? जब युद्ध के दौरान युद्ध करने के लिए जब पांडव पक्ष और कौरव पक्ष जब युद्ध भूमि में गए हुए थे तो कहा गया है कि युद्ध क्षेत्र में ही अर्जुन और कृष्ण के बीच यहाँ पे बातचीत होता है। अर्जुन बहुत परेशान है और उसकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के मित्रों और संबंधियों के संहार के लिए विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। अर्जुन का जो मन है वो युद्ध करने के लिए नहीं मानता है, वो इतने सारे विनाश होने से वो डर रहा है। तभी भगवान कृष्ण से पूछता है कि आखिर यह किस लिए है, कौन सा ऐसा लोभ हो सकता है जो इस पाप का परिहार कर सके। बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा लालच है हमारे मन में जो इतने सारे लोगों को बलिदान देना पड़ सकता है। उसकी पुरानी कसौटियां नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्यों और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। तो अर्जुन जो है यहाँ पर वो क्या बन जाता है? अर्जुन यहाँ पर उन पीड़ित आत्माओं का प्रतीक बन जाता है। प्रतीक बनना मतलब उन पीड़ित आत्माओं की ओर से वो सोचने पर बेबस हो जाता है और कृष्ण से सारी बातों के जो उत्तर है वो जानने की कोशिश करता है। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, उसके सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं।
ठीक है। तो इन सब से क्या हुआ है कि जो कर्तव्य हैं व्यक्ति के, जो कर्तव्य हैं, जो सामाजिक आचरण है व्यक्ति का, जो मानव जीवन में उसका सदाचार है, मतलब उसका जो आचरण है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। सदाचार का मतलब यही है। तो इन सारी चीज़ों को नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें इन सारी चीज़ों को देखकर आगे बढ़ता है। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। गीता में बहुत सारी बातों के बारे में बताया गया है जो अध्यात्म से संबंधित है। इसमें मानव विकास के 3 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। जो भगवत गीता है उनमें 3 चीज़ों का एक साथ समन्वय करने का, मतलब एक साथ रखने का प्रयास किया गया है। जिसमें से पहला नंबर पर है ज्ञान, मतलब मनुष्य के अंदर ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद उसके कर्म आते हैं, उसके बाद उसकी भक्ति आती है। ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों पर बल दिया गया है। बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है। यहाँ पर जो भक्ति है, कर्म और ज्ञान से ज़्यादा भक्ति पर जोर दिया गया है। तो यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है, हालांकि उसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति निकलता है जो कि पूरा का पूरा परमेश्वर का ही अवतार है, परम ईश्वर का ही अवतार है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। मतलब मानव अस्तित्व की गीता में क्या किया गया है कि मानव की जो अस्तित्व है उसकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है कि लोगों का जो अस्तित्व है वो कहाँ से है और किस प्रकार है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की व्यवहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आ जाती है। हमारी ज़िंदगी में जो रोज़ हमारे सामने समस्याएं आती है वो भी इसी के सामने आ जाती हैं। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है। गीता में साफ साफ अक्षरों में बताया गया है कि अपने जीवन को जीने के लिए आपको अपने कर्म करने चाहिए। तो कर्म के निर्वाह के लिए, जीवन के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है। अकर्मण्यता की निंदा की गई है और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए। अकर्मण्यता का मतलब हो गया यहाँ पर जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है उसकी निंदा की गई है, उसकी निंदा की गई है। उसके साथ ही साथ आगे बताया गया है कि जो व्यक्ति कर्म नहीं करता, अकर्मण्यता मतलब कर्म नहीं करना, उसकी निंदा की गई है, उसको बुरा भला कहा गया है। उसकी मतलब आलोचना की गई है कि जो व्यक्ति अकर्म है वो निंदा के योग्य है। और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप रखा गया है। कर्म और जीवन दोनों आदर्श उच्चतम आदर्शों के अनुरूप आते हैं। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। कर्म और जीवन के जो ये दोनों आदर्श उच्चतम आदर्शों के समय में रखा गया है। तो क्यों रखा गया है? क्योंकि ये दोनों समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसा युग हमारे सामने आता है उसी के हिसाब से हमें अपने कर्म और आदर्श को मानना चाहिए। अच्छा, आगे देखते हैं कि गीता का संदेश ना सांप्रदायिक है और ना ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। गीता का जो संदेश है वो ना ही किसी संप्रदाय से संबंधित है और न ही किसी ऐसी विचारधारा को संबोधित करता है जो विशेष हो। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है, मतलब सबके लिए समान है। उसमें कहा गया है सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। गीता में साफ अक्षरों में कहा गया है कि इस धरती पर जितने भी रास्ते हैं सभी मतलब ईश्वर तक जाते हैं। यहाँ पे रास्ता मतलब ये जीवन जीने का जो हम लोग पैदल चल के जाते हैं वो वाला रास्ते की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे रास्ता हो रहा है कि जन्म, चक्र, मृत्यु, इन सारी चीज़ों के जितने भी रास्ते हैं, जन्म लेना और मृत्यु देहावसान होना, मृत्यु होना, ये सारे के रास्ते सारे के सारे सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। यहाँ पे मुझ तक आने वाले कहने वाले वो व्यक्ति हैं जो परमात्मा हैं। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई और इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सबके लिए समान है। सभी संप्रदायों के लिए, सभी वर्गों के लिए गीता मान्य है। ठीक है। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं। जब इसकी रचना हुई उसके बाद से 2500 साल हो गए और भारतवासी जो है वो बार बार परिवर्तन हुआ, उनका विकास हुआ, ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं
उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए हैं, एक के बाद एक विचारधारा सामने आए हैं, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज़ मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही है। मतलब बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं गीता ज्ञान लिखने के बाद, और जो विचारधारा है उसमें कहीं न कहीं उसका मेल खाता हुआ उस गीता ज्ञान के साथ और आज के लोगों के विचारों के साथ जो लोगों के जो विचार विकसित हो रहे हैं उसके साथ इन सारी चीज़ों का मेल खाता हुआ आज भी दिखाई देता है। तो ये रहा हम लोगों का भगवद गीता। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। ठीक है, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।